नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने कहाँ तक जाना था। तो इससे पहले था कि गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करें, ना तो अपनी इच्छा से करें हैं और ना दूसरे की प्रेरणा से। इस प्रकार सम्यदय की दीक्षा का वर्णन किया गया है। तो ये सब था। अब हम इसके आगे चलते हैं आज के पाठ पर। तो इससे पहले हम बता दें कि ये पाठ एक शुभ पाठ है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी हो सके। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं षडव शोधन की विधि। तो यहाँ उपमन्यु जी कह रहे हैं कि यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडव शोषण करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप में 6 अध्वा कहे गए हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपको इस तरह से पाठ समझ आ रहा है या नहीं। एक दिन छोड़ करके मैं डाल रही हूँ और बीच में 1-2 दिन मिस भी हो गया। तो आप मुझे बताएं कि आपको एक दिन छोड़ के सही लग रहे हैं या मैं जैसे पहले डालती थी उसी तरह से डालने चाहिए। निर्वृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। ये अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उन्हें वर्णाध्वा कहा गया है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उप मंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अधव शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप और तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वा शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाए। तत्वशात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 से चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान और ब्रह्मों का स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम
तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों की अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति कर होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हूम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेज स्वरूप में चिंतन करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।